In this lecture, we will cover one question from ICMAP M1 FCMA पेपर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस से हमारे पास एक मॉक एग्जाम क्वेश्चन है डायमंड कंपनी, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक जो है हम एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का ही मॉक एग्जाम हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सीमा लिमिटेड वाला। देन उसके बाद हमने एक जनरल इंट्रीज वाला क्वेश्चन किया था मिस्टर आबिद लिमिटेड। देन उसके बाद हमने एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसका नाम था मेगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एंड फिर हमने एक लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया था जो अकमल ब्रदर्स वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में जो है पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करने हैं हमने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस, सिमिलरली फिर हमें लेबर का रेट वेरिएंस एंड लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मटेरियल एंड लेबर के दोनों हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। द डायमंड कंपनी हैज अ बजटेड नॉर्मल मंथली कैपेसिटी ऑफ 10,000 लेबर आवर्स with a standard production of 8,000 units at this capacity. स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें कुछ गिवन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेटा गिवन है। मटेरियल 2 kg रिक्वायर्ड है एट द रेट 50, लेबर हमें 9 पर आवर्स दिए हुए। फैक्ट्री ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी में फिक्स एक्सपेंस हमें डेटा गिवन है जो कि इरेलीवेंट है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस का भी डेटा इरेलीवेंट होगा क्योंकि ओवरहेड्स का तो हमें वेरिएंसेस रिक्वायर्ड ही नहीं है। फर्दर हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल ₹17,550 एंड ये भी हमें इरेलीवेंट है डेटा। एंड 9,000 लेबर आवर्स कॉस्टिंग ₹76,500। ड्यूरिंग द मंथ 7,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग 14,400 kgs ऑफ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ 51 पर kg। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली ना, एक हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना लिया अपने पास और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स का हमें अगर अमाउंट से हमने फाइंड कर ली तो फिर इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं की वर्किंग करते हैं। यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। वो कैसे बनेगा, क्वांटिटी क्वांटिटी पर यूनिट को मल्टीप्लाई करा देंगे रेट पर यूनिट से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी पर यूनिट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो मटेरियल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल उसकी कितनी क्वांटिटी गिवन है, 2 kgs रिक्वायर्ड है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 kgs रिक्वायर्ड है। ऊपर पर केजी का रेट क्या है, 50 का। पर केजी का रेट हमने 50 लिख लिया, तो 2 × 50, एक यूनिट बनाने के लिए 100 जो है हमें मटेरियल की अमाउंट रिक्वायर्ड है। सिमिलरली अगर लेबर की बात करें, अब लेबर का जो है हमें सिर्फ क्वेश्चन में 9 पर आवर का डेटा, 9 पर आवर्स का जो है रेट गिवन है। हमें इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है। अब क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी है, जैसे हमने यहाँ पे मटेरियल की क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी कि पर यूनिट पे जो है हमें 2 kgs रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था 2 kg रिक्वायर्ड है, 50 का 1 kg मिलता है, तो एक यूनिट हमें कितने का पड़ता है, 100 का। अब सिमिलरली हमें एक यूनिट पे आने वाले आवर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे, टोटल आवर्स तो गिवन है 10,000। ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड करा दूं, ये कितनी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे थे, 8,000 यूनिट्स पे थे, तो 8,000 यूनिट से जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पर यूनिट पे कितने आवर्स आ रहे हैं। तो पर यूनिट पे हमारे पास 1.25 आवर्स आ रहे हैं। इसको दोबारा समझते हैं। अब लेबर के लिए तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ गिवन है, 9 पर आवर का रेट गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर उस अब यहाँ पे जो है हमें इसके पर यूनिट पे आने वाले आवर्स चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो टोटल गिवन है 10,000 लेबर आवर्स गिवन है। और कितनी प्रोडक्शन पे है, ये 8,000 यूनिट्स पे है। तो अगर मैं सिंपल है 10,000 को डिवाइड कराऊंगा 8,000 से, तो पर यूनिट पे आने वाले आवर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो 10,000 को डिवाइड करा दिया 8,000 से, तो पर यूनिट पे कितने आवर्स लग रहे हैं हमारे पास, 1.25। अब ये टोटल अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, इससे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो हमारी ये वर्किंग हो गई, क्योंकि मटेरियल और लेबर के सिर्फ इन वेरिएंसेस रिक्वायर्ड हैं, तो हमने स्टैंडर्ड कार्ड में भी सिर्फ मटेरियल और लेबर को सॉल्व किया है। सेल्स के वेरिएंस और ओवरहेड्स के वेरिएंस हमने नहीं सॉल्व किए। फिर उसके बाद जो है दो चीज़ें हमें एक फाइंड करनी है यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, मटेरियल के वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होगी और लेबर के वेरिएंस के लिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए होंगे। वो किस तरीके से आएगी,
एक्चुअल यूनिट्स जो हमें बना लिए, अब हमने उसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस क्वांटिटी से। ये जो हमने यहाँ पे क्वांटिटीज फाइंड की हैं, इस क्वांटिटी से जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी, और यही हमें इस क्वेश्चन में भी चाहिए होगी फर्दर। वो कैसे? एक्चुअल यूनिट्स, अब एक्चुअल यूनिट्स का डेटा हमें नीचे गिवन था। क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द मंथ 7,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। एक्चुअली कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 7,000, और स्टैंडर्ड कितना था? 8,000 का। लेकिन अभी हमें एक्चुअल यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, वो है 7,000 यूनिट्स। 7,000 यूनिट्स, यहाँ पे भी हमने रखे 7,000 यूनिट्स आर्स फाइंड करने के लिए भी। क्वांटिटीज हमने अभी फाइंड कर लिया है, यहाँ पे 2 केजीज हैं और यहाँ पे 1.25 है आर्स। सिंपल, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया 7,000 इंटू 2, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल, और यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्स आ जाएंगे 8750 के। तो बस हमारा हाफ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, बस हमने अब फॉर्मूलाज में पुट करनी है अमाउंट्स। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले कौन सा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, एमपीवी लिख लिया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस तरीके से आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें से माइनस करा देंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल कॉस्ट। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है प्राइस वेरिएंस की, ठीक है, कॉस्ट की बात हो रही है, तो हमने डिफरेंस भी देखा सिर्फ कॉस्ट का लिया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी है, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट रखी है। क्वांटिटीज हमने एक्चुअल ही रखी है, क्वांटिटी में कोई मसला नहीं है, ठीक है। कॉस्ट का सिर्फ हमने डिफरेंस लिया, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट रखी। अब इसी फॉर्मूले को जो है इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेके, कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ कि यहाँ पे दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी सेम है ना, तो एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे हमने कॉमन ले ली, और स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इस तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, जिस तरीके से पेपर में सॉल्व करना हो वो कर लेना। यहाँ क्या किया हमने? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी, कॉस्ट का डिफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट रख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट रख रहे हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस, सॉरी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का वेरिएंस है, तो हमने डिफरेंस भी क्वांटिटी का लिया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी है, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी है, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी रखी है। कॉस्ट सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे प्रिपेयर करूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे सेम थी तो हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई करा देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। हमने पेपर में एक तरीके से सॉल्व करना है, या तो इस तरीके से सॉल्व कर लें या इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं कि सर कॉमन लेके कराएं, तो कॉमन लेके अगर करना है तो वो भी इस तरीके से हो जाएगा, अगर कॉमन लिए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने दोनों मटेरियल के वेरिएंसेस लिख लिए। अब सिमिलरली लेबर रेट वेरिएंस को लिख लेते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस किस तरीके से आएगा हमारे पास? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब यहाँ पे क्योंकि रेट की बात हो रही है, तो रेट का डिफरेंस ले रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट था, यहाँ पे एक्चुअल रेट, रेट का डिफरेंस आ गया। आवर्स जो थे वो हमने सेम रखे, यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स और यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स। सिमिलरली अगर इसको इस तरीके से लिख लें फॉर्मूले को, एक्चुअल आवर्स दोनों जगह सेम है तो एक्चुअल आवर्स को कॉमन ले लिया, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इस तरीके से भी हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम आंसर आएंगे। अब लेबर रेट वेरिएंस के बाद एक लास्ट हमने फाइंड करना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस।
तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरीके से आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हो रही है तो आवर्स का डिफरेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स यूज हो रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स यूज हो रहे हैं। रेट हमने स्टैंडर्ड रखा है सेम, स्टैंडर्ड रेट डिफरेंस हमने आवर्स का ले लिया, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स। और इसको अगर मैं कॉमन लेके कर लूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को, तो यहाँ पे रेट जो है वो सेम है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई आवर्स में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस सारी अमाउंट्स गिवन है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का रेट डेटा था वो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, एक्चुअल का डेटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो सिंपल हमने पुट करनी है वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 14,400 की, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। अभी हमने यहाँ पे डेटा, अभी जो यहाँ पे हमने वर्किंग की है उसमें ये चीज़ें जो हैं, हमारे पास सारे रेट हैं स्टैंडर्ड के, तो ये 50 हमारे पास मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट का रेट आ गया, 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है इनटू एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो है अब क्वेश्चन में हमें गिवन थी एट अ कॉस्ट ऑफ 51 पर केजी, तो 51 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 14,400 इंटू 50 एंड 14,400 इंटू 51, और इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने। तो 14,400 ये फॉर्मूलाज इस तरीके से जनरेट हुए कि आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है एडवर्स, और आंसर अगर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आंसर है, तो इसका मतलब है फेवरेबल वेरिएंस होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। अब सेम इस फॉर्मूले को जो है, अब सेम इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला कॉमन लेके हमने रखा हुआ है, तो आंसर तो सेम आना है हमें पता है, सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है 14,400 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि क्वेश्चन में थी 50 की, माइनस एक्चुअल कॉस्ट 51 की। तो 14,400 इंटू 50 माइनस 51, 14,400 एडवर्स। अब मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस को सॉल्व करते हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, वो हमने पहले ही सॉल्व कर ली हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 14,000 की, 14,000 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 50, 50। और यहाँ पे अब एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में 14,400 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 50, 14,000 इंटू 50, 14,400 इंटू 50, और इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो ये भी माइनस में आ रहा है, -20 मीन्स कि एडवर्स है, एडवर्स वेरिएंस। और इसको इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 50 की, स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 की है, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे हमने फाइंड कर ली 14,000 की, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन में 14400, तो ये -20,000 एडवर्स। अब नेक्स्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कौन सा वेरिएंस हमने फाइंड करना है, लेबर का रेट वेरिएंस। तो लेबर के रेट वेरिएंस के लिए एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स का डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कितने हैं 9,000 लेबर आवर्स हैं एक्चुअल, 9,000 लेबर आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो हमने यहाँ पे 9 का 9। यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स जो है, अब ये एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट जो है ना, वो यही होता है, टोटल लेबर कॉस्ट ही होती है। ठीक है, 76,500 इन्होंने जो दी हुई है।
तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं ये 76,500, और अगर इस फॉर्मूले के थ्रू रखनी है एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल आवर्स तो ये है 9,000 के, इंटू एक्चुअल रेट चाहिए। अब एक्चुअल रेट जो है वो गिवन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हमें पता है कि 9,000 लेबर आवर्स जब रेट से मल्टीप्लाई होंगे तो ये अमाउंट आई होगी ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ कि 9,000 लेबर आवर्स हैं, एक रेट से मल्टीप्लाई हुए होंगे, तो 76,500 की कॉस्ट आई होगी। तो अगर मुझे रेट फाइंड करना है तो 76,500 को 9,000 से डिवाइड करा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 8.50 का यहाँ पे रेट आ गया। तो इसको यहाँ रख लेते हैं आंसर। अब वही बात हो गई ना कि 9,000 को जब मैं 8.50 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 9,000 एक्चुअल आवर्स से, और एक्चुअल रेट हमने फाइंड कर लिया 8.50 का, तो ऑब्वियसली आंसर वो यही आएगा 76,500 का। 9,000 इंटू 8.50, 76,500, क्योंकि ये एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, ये डायरेक्ट टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं 9,000 इंटू 9, इन दोनों का सिंपल हमने डिफरेंस ले लेना है। तो ये हमारे पास 4,500 पॉजिटिव आ रही है अगर अमाउंट, तो ये फेवरेबल वेरिएंस है, फेवरेबल। और अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है तो एक्चुअल आवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 9,000 के, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है 9 का, माइनस एक्चुअल रेट कितना है 8.50 का। तो ये 4,500 फेवरेबल वेरिएंस आ गया। एक ही क्वेश्चन को मैं दो मरतबा पता नहीं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मसला आता है कि भाई ये कॉमन लेके नहीं सॉल्व करना होता आता, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें एफसीएमए के टीचर ने पढ़ाया ही कॉमन लेके है, तो वो हमें कॉमन लेके सिखाएं, तो वो उनके लिए कॉमन लेके। अब यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड आर्स चाहिए। स्टैंडर्ड आर्स जो है वो हैं 8,750 के, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट चाहिए। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे है 9 का, 9। एक्चुअल आवर्स चाहिए वो है 9,000 के, इंटू स्टैंडर्ड रेट चाहिए, स्टैंडर्ड रेट है 9 का, तो 8,750 इंटू 9, 9,000 इंटू 9, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2,250, और ये माइनस में आ रही है तो इसका मतलब है कि एडवर्स वेरिएंस है। और अगर इसको अगेन कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कितने का है, 9 का। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8,750, माइनस एक्चुअल आवर्स हैं क्वेश्चन में गिवन है 9,000 के। और इसको इक्वल्स टू डाल के एंटर करेंगे तो ये 2,250 हमारे पास एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। तो ये एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व कर लिया है, एक कॉमन लेके और एक वैसे फॉर्मूले के थ्रू। सिंपल दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड की थी, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड का डेटा और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का और भी कोई क्वेश्चन में अगर कोई इशू है या क्वेरी है किसी को, तो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।